नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। नौर के विद्यार्थियों के लिए, नौर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपकी नौर में खुल चुकी है सृष्टि क्लासेज। और आपको बताना चाहूंगा कि इनका शानदार सेटअप और एक तरीके से इनकी शानदार थीम नौर और भादरा के विद्यार्थियों के लिए ये विशेषकर लेके आए हैं। और हमारे साथ इनके ओनर नितिन जी इस वक्त मौजूद है। नितिन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर, और बहुत बहुत बधाई हो इतने शानदार सेटअप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके जितने भी चैनल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, उन सब लोगों का सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर, नौर और भादरा के विद्यार्थियों के लिए क्या इस बार आप लेके आए हैं? देखो, नौर और भादरा के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि मैंने यहाँ पे जब मैंने सृष्टि क्लासेस के बारे में जो सपना जब जमीन पे उतारने की सोची, तो उससे पहले मैंने एक रिसर्च करवाया। उसमें सबसे ज़्यादा ये रिसर्च में आंकड़े सामने आए कि हर साल 10 से 15 हज़ार विद्यार्थी हमारे नौहर में अच्छा कंटेंट, अच्छी पढ़ाई, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाली जो फैकल्टी ना होने की वजह से जयपुर, जोधपुर, सूरतगढ़ और सीकर ऐसी जगहों पे पहुंचती है। तो फिर मेरे साथ जितने भी युवा जो 8-10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर जो आज यूट्यूब पे भी अपना बहुत बड़ा नाम किए हुए बैठे हैं, वो टीम मेंबर हम सब ने मिलके और फिर यहाँ पे हमने ये सृष्टि क्लासेस जो परिवार है इसकी स्थापना की। और इन सब बच्चों के लिए जो खास है वो यही है कि अब इनको कहीं नहीं जाना होगा। अब हम सब मिलकर नौहर और भादरा क्षेत्र को शिक्षा नगरी बनाएंगे और साथ में यहीं पे ही वो कंटेंट देंगे जो जयपुर और जोधपुर में भी नहीं मिलता होगा। इसी किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर आप इस बार अपने कोर्सेज लेके आए? जी, हमारे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएस फाउंडेशन का बैच हम इस बार रन करने जा रहे हैं। और मात्र यूँ मान लो कि बहुत ही कम फीस में, यही 1000-1100 रुपये पर महीना में। अच्छा। दूसरा, आरएस फाउंडेशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, लाख रुपया महीने की फीस देते हैं, और जिन संस्थानों में जाते हैं वहीं की फैकल्टी हमारे यहाँ पे जुड़ी हुई है सृष्टि क्लासेस में। इसीलिए मेरी हर एक थीम में एक चीज हमेशा साथ रहती है कि नौहर बनेगा शिक्षा नगरी, और दूसरा जोधपुर, जयपुर और सीकर की टॉप फैकल्टी। मतलब कहने में नहीं है, लिखने में नहीं है, जब वो लोग आएंगे तो उन्हें अपने आप पता चलेगा। दूसरा कोर्सेज रहता है सीईटी फाउंडेशन। सीईटी के बारे में अक्सर लोगों को सर बिल्कुल पता ही नहीं है क्या आखिरकार। और सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, समान पात्रता परीक्षा जो लागू कर दी है, ये सबसे मैं एक गुजारिश के साथ सब लोगों को ये बात मैं कहना चाहूंगा कि सीईटी आगे रीट बन गया एक तरह से। क्योंकि पहले आप रीट को पास करोगे, फिर उसके बाद आप आगे कहाँ पहुंचोगे, मेंस में पहुंचोगे। वैसे ही सीईटी एक पहला पेपर है जिसको पास करने के बाद आप लगभग 7-8-10 भर्तियों के अंदर आप मेंस तक पहुंच जाओगे। तो सीईटी फाउंडेशन देंगे सर 2024 के लिए। तीसरा कि अगर सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इस बार 23 तारीख को क्या बजट में घोषणा करते हैं, जबकि उनका एक ट्वीट पढ़ा था मैंने, उसमें 1.25 लाख वैकेंसी का जिक्र किया हुआ था कि प्रक्रियाधीन है। तो उसमें अगर रीट की वैकेंसी निकलती है तो हम रीट का बैच स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस अभी बैच लॉन्च किया हमने, 23 तारीख से हमारा शुरू होने जा रहा है, और मात्र 1100 रुपये महीने में। सर 2.5 महीने का सिलेबस है, बच्चे हर रोज 20-30 रुपए का समोसा खा जाते हैं, है ना। तो ये जो है हमने बस इतनी हल्की फीस में ये कोर्सेज दे रहे हैं जो नौहर और भादरा। क्योंकि एक दूसरा एक और भी मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ का जो क्षेत्र है ये बरसात पे निर्भर करता है। खेती किसानी सिर्फ बरसात, ग्रामीण परिवेश है सर। यस। और ये खेती किसानी सर यूं है कि इस बार बरसात हो गई तो मान लो कि इस बार धंधा जनरेट हो गया, नहीं तो 3 साल भी नहीं होता। अब ये बड़ा मुश्किल से 2 पैसा इनके पेरेंट्स जमा करते हैं, और फिर वो पैसा यहाँ हमारे नौहर से बाहर चला जाता है, वहाँ के खर्चे। अब वहाँ का हॉस्टल 10,000 रुपये में मिलता है जयपुर का, और हमारे यहाँ के हॉस्टल जो है उनकी फीस मात्र 3500 रुपये है महीना की। अब वहाँ की जो फीस है वो 20,000 रुपये है, और हमारे यहाँ की फीस है 1100 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना। तो यही कंटेंट जो वहाँ मिलने वाला है वो हम यहाँ देंगे। 3 कोर्सेज मैंने बता दिए। बाकी जो भी वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से हमारे सारे, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हमारे एक दोस्त हैं जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, हम जब भी कोई टीचर उतारेंगे, ये मेरा नौर भादरा के सभी विद्यार्थियों और परिजनों से मेरा वादा है कि आपको कोई नौ शिक्षा आदमी इधर आके बोर्ड पे नहीं पढ़ाएगा। और मैंने ये कहा भी है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो सर हर रोज हमारे यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस नौर पे हर रोज आकर वो लाइव करवा रहे हैं।
यहाँ पे पीएचडी किए हुए लोग भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा जो पिछले 25 साल से एक अध्यापन क्षेत्र में रहे हैं और उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, वो हमारे यहाँ पे हिंदी डील कर रहे हैं। तो यहाँ के जो टीचर हैं वो अपने आप में एक मुकाम उन्होंने हासिल किया हुआ। जी 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 सर, तारानगर से शुरू होकर जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर की अगर बात करते हैं, उनको देखते हुए नौहर भादरा का इलाका सर काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र एक तरीके से शिक्षा के अंदर कह सकते हैं अपन, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो है किंतु वो शिक्षा नहीं है जो विद्यार्थियों को चाहिए। ऐसे में सर उनके लिए आपकी क्या थीम रहेगी, क्या आप उनके लिए प्राथमिकता मानते हैं, क्योंकि 1100 रुपये में आप कोर्स करा रहे हैं विद्यार्थियों को इतनी सस्ती कीमत में, क्या अपनी सर प्राथमिकता मानते हैं इस क्षेत्र के लिए? देखो सर, मैं आपको बताऊं कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बरसाती जमीन पे निर्भरता है। बाकी अगर यहाँ की बात करो तो आप सरकारी नौकरी में, आपका दीपलाना गांव, उसमें सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। दूसरा, आप यहाँ पे अगर हम देखें कि एक फेफाना गांव है, वहाँ पे सारे टीचर है। परलिका गांव में टीचर भरे पड़े हैं। हर एक गांव में आपको 20 से 25 अध्यापक मिल जाएंगे। कोई फर्स्ट ग्रेड है, कोई सेकंड ग्रेड है। तो टैलेंट तो यहाँ पे है भरा हुआ। अब वो बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं और ये सृष्टि परिवार चाहता है कि ये जो पिछड़ा हुआ जो टैग लग चुका है ना, ये हम इसको दूर करें। और इसके लिए हमें, चाहे देखो हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं और इवन हम लॉस में भी चले जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर जब वो बच्चे आगे कामयाब होंगे तब वो आगे हमारे पास और स्टूडेंट भेजेंगे। हम अगले 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। हम कल ही, ऐसा नहीं है कि कल ही हमने एक बैच लॉन्च किया और उसमें 2 पैसा बन गया और हम खुश हो गए। नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये फीस इससे ऊपर बढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ नौर के, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नौर की पूरी जनता जानती है कि यहाँ का पैसा जो है ना वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। लोगों के पास कमाई का जरिया नहीं है। अगर बाहर के लोग हमारे नौहर में और भादरा में आएंगे तब बाहर का पैसा आएगा। मैं एक आंकड़ा साझा करना चाहूंगा। हर साल 10,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ नौर से बाहर जाते हैं और 10,000 रुपए फीस पे करते हैं। ये मोटा मोटी सर 10 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है नौर का। और मैं चाहता हूं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, पर उससे पहले 2 दिन का डेमो इधर नौर में लगा के जरूर देखें। सृष्टि क्लासेस में आपको जाने की जरूरत ही नहीं होगी सर। दूसरा, जब वो पैसा रुकेगा तो अपने आप यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी सर। यहाँ पे हॉस्टल वाले को 2 पैसा, पीजी हॉस्टल, यस, हॉस्टल में काम करने वाली जो बाईजी है, काम करने वाला जो सफाई कर्मचारी है सर, उनके घर में खाना बनना शुरू होगा। मैं उस ग्राउंड पे जुड़े हुए आदमी को देखना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे टेगोर चौक पे एक जूती गांठने वाला बैठा रहता है, हर रोज देखता हूं मैं, और वो आदमी 3 दिन बाद में 80 या 100 रुपया कमा पाता है। क्या वो अपनी जिंदगी जी रहा होगा? नहीं, घर नहीं चल रहा उसका। तो नौहर में वो दिन क्यों आए? यहाँ पे देखो, इतने बड़े पॉलिटिशियन निकलते हैं, इतने बड़े यहाँ के डॉक्टर्स निकलते हैं, इतने बड़े टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं। मतलब टॉप संस्थान में यहाँ के अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पर नौहर में नहीं है कोई खुद। क्योंकि आप देखो, दीपलाना पूरा डॉक्टरों से भरा हुआ है, पर वहाँ के डॉक्टर कहाँ हैं? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाहर चले गए गंगानगर। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने भी ये एक विजन नहीं देखा। एक होता है सपना, एक होता है विजन। मैं इस विजन के साथ आया हूं सर कि नौहर और भादरा को हम वो शिक्षा मुहैया कराएंगे जो जयपुर और जोधपुर में मिलती है, और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम। सर नौहर भादरा का जो क्षेत्रफल है गाँव का, इन चीज़ों का काफ़ी सर बड़ा क्षेत्रफल है। ऐसे में विद्यार्थियों तक ये खबर पहुंच पाना भी एक तरीके से मुश्किल हो जाती है कि दृष्टि क्लासेज नौर के अंदर खुल चुकी है। 1100 रुपये में आप क्लासें दे रहे हैं बच्चों को, यूट्यूब पर भी आप सर बच्चों को क्लासें दे रहे हैं। ऐसे में सर कैसा सर वर्तमान में बच्चों का रिस्पॉन्स होगा? आपने संपर्क भी गाँव के अंदर किया होगा? जी बिल्कुल, मेरे पास मुझे अभी 6 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और जो वैकेंसीज है इसके बिहाफ पे मैंने 250 से 300 स्टूडेंट अब तक पढ़ा दिए हैं और पूरा बैच कंप्लीट किया है, सब बच्चों का पूरा सिलेबस किया है। और वहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर सर आजकल जिस माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, यूट्यूब, ये एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो सृष्टि क्लासेस नौहर का जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, करंट अफेयर, सब सब्जेक्ट्स की हर रोज क्लास लगेगी। मान लो कोई बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है और उसने किसी ऑनलाइन कोर्स को परचेज किया हुआ है, उसके वो टॉपिक नहीं समझा है, तो वो एक सरलीकरण नाम का एक टॉपिक होता है मैथ में, या आईसीटी होता है साइंस में, वो सर्च करेगा, नौहर लगाएगा, हमारा चैनल आगे आ जाएगा। आज नहीं तो कल हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं गाँव में, हर गाँव में जाता हूँ,
लाइब्रेरी में मैं एक पैसे से मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हुआ हूँ और किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है बचपन से, तो वो पढ़ता ही आया हूँ मैं। तो मैं बच्चों को जाके किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ, उनको ज़िंदगी के बारे में दर्शन बताता हूँ हल्का। और लाइब्रेरीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहाँ पे मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं बताता हूँ कि हम सब मिलकर नौहर और भादरा को आगे लेकर चलते हैं, आप बस साथ दीजिए मेरा। सर, अगर बच्चे आपकी ऑनलाइन क्लास लगाना चाहे, किस चीज़ पे जाए, यूट्यूब पर किस नाम से उनको सर्च करना पड़ेगा, और कौन कौन अध्यापक आपके, और किस समय सर और कौन सी क्लासें लगती है? हाँ सर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना भी चाहूँगा कि आप हर रोज़ हमारे चैनल पे जब आओगे तो आपको यूं लगेगा जैसे आप किसी बैच में बैठे हो, किसी कोचिंग संस्थान में ही बैठे हो। जैसे सुबह सुबह हमारे स्वानी मैम है जो करंट जीके की क्लास देते हैं, और मैं नौहर और भादरा ही नहीं पूरे इंडिया के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा सर कि जो टॉप 30 या 50 जो टीचर होते हैं, करंट अफेयर तो हर कोई करवाता है, पर हमारे स्वानी मैम जितना रिसर्च करके करवाती है ना, इतना मैंने अभी तक, मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में, इतना कोई नहीं करवाता। तो टॉप 50 में हमारी स्वानी मैम मिलेगी आपको। ये करंट अफेयर की सुबह 7:15 बजे हर रोज लाइव क्लास होती है। फिर उसके बाद मैं बताऊं कि दिन में हमारे रिकॉर्डिंग्स चलते रहते हैं, और शाम को 4:15 बजे, क्योंकि दिन में सभी बच्चे अपने अपने कोचिंग संस्थान में होते हैं सर, लाइव आने का कोई मतलब नहीं बैठता। शाम को 4:15 बजे तो डॉक्टर कुमार हिंदी करवाते हैं और उनकी हर रोज लाइव क्लासेज होती है। और उसके बाद शाम को 7:15 बजे SS बैंसला, जो अपने आप में मॉडर्न हिस्ट्री का पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा नाम है, तो वो शाम को हर रोज 7:15 बजे अपना आधुनिक लेके आते हैं। मेरे कुछ टॉपिक्स चलते रहते हैं सर, मैं पॉलिटी डील करता हूँ और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पर अभी 1-2 दिन में एक वीडियो जारी करने वाला हूँ जो सच में नौहर के नहीं पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उसका थंबनेल ऐसा रखा है हमने, डिप्रेशन, सुसाइड और विद्यार्थी जीवन, जिस पे मेरी रिसर्च अभी चल रही है, 1-2 दिन में मैं कर रहा हूँ। सर, तमाम विद्यार्थी आपको इस वक्त देख रहे होंगे, नौहर, भादरा और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं सभी विद्यार्थियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले तो जो पॉलिटिकल जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जो चेंज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती जा रही है और बेरोजगारी की दर ज़्यादा बढ़ रही है। और एक स्थायी जो होता है ना जिंदगी में, वो होता है सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं स्थायी तो नहीं है, पर कहीं न कहीं मेंटेलिटी जो है लोगों की वो सरकारी नौकरी को लेकर है। तो जो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है उसको वहाँ पे, दूसरा कि अभी 1 साल है, हम सभी जानते हैं कि जाती हुई सरकारें बहुत तगड़ा काम करती है, बहुत तगड़ा। और युवाओं के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 23 तारीख को जब बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री बांचेंगे तब बहुत सारी वैकेंसी जाएगी। तो मैं इन सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले एग्जाम के लिए, बट यहाँ से निकलने से पहले, कहीं कोचिंग संस्थान में जाने से पहले, कहीं ऑनलाइन कोर्स परचेज करने से पहले, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है आपके इस भादरा लाइव चैनल के माध्यम से कि एक बार सृष्टि क्लासेज में आकर आप अपना डेमो जरूर लगा कर देखें। और इतने कम मतलब फीस में कि ये तो बिल्कुल गुरु दक्षिणा के बराबर है। तो एक बार बाहर ना जाने की जल्दी करें, यहाँ पे आपका लगभग 40,000 रुपया बच जाएगा, 2 महीने में हमारी कोचिंग पूरी होगी। तो नितिन जी हमारे साथ मौजूद थे, और नौहर भादरा के विद्यार्थियों का सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र में इस तरीके की कोचिंग खुली है, और कोचिंग खुलने के साथ साथ आप लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाने का इतना शानदार स्टूडियो नौहर में शायद पहली बार शुरू किया गया है। तो आप तमाम विद्यार्थियों का एक तरीके से कहें तो गुड लक है, और आप तमाम साथी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नौहर भादरा का जो क्षेत्र शिक्षा के अंदर एक तरीके से कहें तो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बहुत कम रेट में नौहर में सृष्टि क्लासेस में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं नौहर से गुलशन सोनी, धन्यवाद।